हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको बहुत ही मुश्किल सवाल को बिना पेन उठाए सोल्व करना सिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप सही से नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लगातार बने रहिए। हम जो है साइंस के भी न्यूमेरिकल्स और साइंस के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और उनको इस प्रकार से समझाया है कि कोई भी साइंस साइड वाला, आर्ट साइड वाला, कॉमर्स साइड वाला बच्चा आसानी से समझ सकता है जिसने कभी ना निकाले हों। तो हम उनको भी पढ़ा रहे हैं। और ये अगर आप चाहते हैं आपके पास में जो हम वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए, तो उसका नोटिफिकेशन किसी वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, जो अगर आप ये सोचें कि इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि आप जो है इसको बड़े आसानी से और बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन 50 है। ये हमें इसको जोड़ना है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसको जोड़ने लगे तो फिर कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या तरीका इसमें लगाया जाए कि हम इसको आसानी से बिना पेन उठाए, तो हम ट्रिक बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स इसके आप फैक्टर करके देखिए। 20 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 5 × 4 होते हैं, ठीक है। 10 × 2 भी होते हैं, ठीक है। 2 × 10 भी हैं और 20 × 1 भी हैं। लेकिन हमें इस तरह के फैक्टर में देखना है कि उनका जो डिफरेंस है अगर 1 है तो ये ट्रिक लागू होगी। अगर उनका डिफरेंस 1 है तो तब ये ट्रिक लागू होती है। तो अगर डिफरेंस 1 है तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर ये इसका आंसर हो जाता है 5, अगर इस तरह से, और ये जो इसको जोड़ रखा है ये इन्फिनिटी तक इसका जोड़ किया गया है, ये इन्फिनिटी तक इसको जोड़ा है। ये जो रूट के साइन है, इसके रूट के साइन है, ये आगे तक चले गए हैं, सभी के ऊपर ये रूट का साइन है। तो इसका जो आंसर है वो 5 हो जाता है। अगर मैंने क्या बताया है आप ध्यान रखिए कि इनका जो हम फैक्टर करेंगे उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, फैक्टर्स का डिफरेंस। ऐसे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है 42। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं 7 6, 7 6 फैक्टर है। इनके बीच भी डिफरेंस 1 है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है कि उनके बीच का, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको लेके दिखाएंगे, एक भी जो है इस तरह का नहीं छोड़ेंगे कि आप नहीं कर पाए। तो अगर 7 6 है, मान लिया इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बड़े वाला फैक्टर जो है इसका आंसर होता है। तो बड़े वाला फैक्टर क्या है 7 है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया है 7 आ गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर सभी प्लस प्लस हैं तो आंसर बड़े वाला जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस आ गए हैं, तो फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसके फैक्टर कीजिए, 90 के फैक्टर 10 9 जा 90 होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर इनमें माइनस है स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर ये माइनस आ गया है, तो जो छोटे वाला फैक्टर होता है वो उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए √56 है, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो इसके फैक्टर क्या है 8 और 7, इसके फैक्टर हैं 8 और 7। तो लेकिन इसमें सब में माइनस माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 7, जो छोटे वाला फैक्टर है वो इसका आंसर आता है। देखिए कितनी आसानी से आपने 4 सवाल सेकंडों में कर दिए हैं। अब देखिए हम और भी क्वेश्चन इसके लेने जा रहे हैं, आप लगातार बने रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, वो हमने फर्स्ट टाइप ली थी और अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर हमारे कुछ ऐसे आते हैं कि हम उनके फैक्टर ना कर पा रहे हो, प्लस प्लस में दिए हुए हैं उनके फैक्टर ना कर पा रहे हो, तो इसके लिए क्या तरीका है। अगर प्लस प्लस में दिए हुए हैं उनके फैक्टर ना कर पा रहे हो, तो इसके लिए फॉर्मूला कि अगर मान लिया ये वैल्यू जो है हमारी v है, अगर इसको v कह दें, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में √4v +1/2, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसको निकालना हो तो इसको अगर हम v कह रहे हैं 17, अगर आप इसको फॉर्मूले को याद नहीं रख सकते तो इसके लिए तरीका ये भी है कि आप जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और +1/2। तो ये तरीका कब लागू होगा, जब हम इनके फैक्टर ना कर पा रहे हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर फैक्टर ना कर पा रहे हो तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अब 4 का तो हो जाएगा 2√17 और +1/2, या √68 भी लिख सकते हैं आप इसको। 17 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √68 +1/2। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें किस प्रकार से आ रहा है, तो आप उस प्रकार से देख के उसे टिक कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 का इसमें स्क्वायर रूट निकाला तो 2 आ गया और 17 अंदर बचा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप
√68 प्लस 1/2। ये कब है? जब हम फैक्टर ना कर पा रहे हों। जब हम फैक्टर ना कर पा रहे हों तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ये तो प्लस प्लस थी, अगर माइनस आ जाए तो क्या तरीका है? तो अगर माइनस आ जाए और हम इस वैल्यू को v कह दें तो इसके लिए तरीका है हमारा √4v प्लस 1 माइनस 1/2। ये इसके लिए तरीका है। अब देखिए इसको किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। अगर हमें इसमें लगाना है तो क्या बताया था मैं कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 4 जा 52 और प्लस 1, उसमें एक और जोड़ेंगे तो जाएगा 53 और माइनस 1/2। ये इसका आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बताया तरीका कि जो ये नंबर है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ो और माइनस 1/2, ये उसका तरीका है हमारा। तो अगर प्लस हैं सारे तो ये है और माइनस है तो ये है। अच्छा, अगर एक प्लस एक माइनस है और फैक्टर ना हो पा रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किए थे, तो अगर एक प्लस एक माइनस है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है √4v। अगर एक प्लस एक माइनस है, अगर पहले प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पहले प्लस है तो √4v माइनस 3 प्लस 1/2। अगर पहले प्लस है, ध्यान रखना पहले प्लस है, प्लस माइनस इस प्रकार से बनता है। तो इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो मैंने क्या इसमें बताया तरीका, 7 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28। ठीक है ना, तो क्या तरीका बताया हमने इसको सोल्व करने का कि 7 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28 और उसमें से 3 माइनस कीजिए और फिर प्लस 1/2। ये तरीका है कि अगर ये सबसे पहले क्या है, प्लस से स्टार्ट है, तो 28 में से 3 जा कितने बचेंगे? 25 और 25 और प्लस 1/2 और 25 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, प्लस 1/2, 5 और 1 6/2, तो ये कितना आता है? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर पहले प्लस है फिर माइनस है, लेकिन अगर पहले माइनस है तो इसके लिए तरीका अलग है। अगर पहले माइनस है तो इसके लिए तरीका है 4v माइनस 3 माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या है, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौक 44। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से 3 माइनस करेंगे और फिर माइनस 1/2। या अगर डायरेक्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप, तो ट्रिक ये है कि इसमें से हम, तो ये कितना आ गया? तो 44 में से 3 गए 41 और रूट 41 माइनस 1/2। इस प्रकार से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर ट्रिक ये फॉर्मूला याद ना रहे तो 11 की 4 में गुना करो, उसमें से 3 घटाओ, 11 तो 44 में से 3 गए 41 और √41 माइनस 1/2। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप इस तरीके को याद रख सकते हैं। तो ऐसे कई सारी जितने भी टाइप्स हैं हम आपको आज सारे सिखा देंगे स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें फैक्टर ही नहीं हो सकते और अलग अलग भी नंबर्स हैं, ये 11 अलग है, 21 अलग है, 16 अलग है, नंबर्स भी अलग अलग हैं और ये इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रहे हैं। तो फिर इनको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो इसके सोल्व करने के लिए तरीका हमारे पास में है। क्या है तरीका? देखिए, अब तरीका ये है कि इनकी हम वैल्यू लिखेंगे। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखो, 16 का अंडर रूट 4 है और 21 और 4, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप झटपट करते चले जाएंगे। 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 और 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना जाएगा? 5 और 11 और प्लस 5 आप जोड़ लेंगे, कितना जाएगा? ये 16 और 16 का अंडर रूट 4। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार क्वेश्चन ये आपके सामने ये भी है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, 32 प्लस ये कितना है? 9 और ये अगर 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? ये 32, 9 और 7 16, √16 और 16 कितना जाएगा? 4 और 4 32 और 4 कितने जाएंगे? 36। तो ये कितना हो जाएगा? ये 36 का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बनाने वाला इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर आप एक ट्रिक समझें इसकी, तो बनाने वाला ऐसे भी बनाता है। वो बहुत, जो 11 है, 11 के पास में जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस है, तो प्लस वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 है, तो सीधे आंसर लिखो ना आप 4। वो अपने आप इस तरह से बनाएगा सोल्व कर सोच के
कि आप वहाँ तक पहुँचोगे। अच्छा, ये 32 है, 32 के नेक्स्ट वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या 36 है, तो उसका 6 आ गया। इस तरह से आप देखो कितनी आसानी से आपने बिना पेन उठाए कितनी आसानी से निकाल दिया है स्टूडेंट्स। अब यही देखिए, आप इसको निकाल लेते हैं हम एक बार। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे आप। ये 5 है प्लस 11 है प्लस 19 है प्लस 28 है प्लस 64 है, कितना जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और 28 और 8 कितने हो गए 36, और 36 का 6 आ गया, 6 में 19 जोड़े तो 25, और 25 का 5, और 5 और 11 16, 16 का 4, 4 5 9, 9 का 3। ये लीजिए कितनी आसानी से आपने, तो मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना आपको, इससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए 9 है तो वो जरूर इसी तरह क्वेश्चन बनाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से कितनी आसानी से आप, अगर आप चाहें इसको पूरा सोल्व करना तो आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। लीजिए हम पूरा आपको सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको। अच्छा, 28 8 36 हो जाएंगे, तो ये कितना जाएगा 19 प्लस 6 आ जाएगा, 36 का 6 आ गया, 19 और 6 25 हो जाएंगे अब। और 25 को जब हम सोल्व करेंगे तो 5 प्लस रूट 11, 25 का 5 आ जाएगा, और 11 5 16 आ जाएंगे, तो कितना जाएंगे 11 5 16 का कितना जाएगा ये 4, और 5 प्लस 4 कितना जाएगा 9, और 9 का कितना जाएगा 3। ये लीजिए, ये तो मैंने बताया था ट्रिक, कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया, इतनी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आपने कितनी जल्दी से कर दिया है स्टूडेंट्स। तो आप बने रहिए, और भी इससे संबंधित जितने भी मैं आपको टाइप आज सारे करा के दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उनमें किसी में प्लस था तो किसी में माइनस था, लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि उनके बीच में प्लस या माइनस ना हो और इन्फिनिटी तक उनको निकालना हो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख के घबरा जाएंगे, नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर ध्यान रखिए अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो देखिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ऐसी ट्रिक बता दी है आपको। तो अगर इसके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके आ जाएगा 5। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का निशान लिखा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान ना भी हो, तो मल्टीप्लाई का साइन अगर नहीं है, अगर क्रॉस का साइन नहीं है, गुना का चिन्ह नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 11। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए आप लगातार, और क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं, अगर आप छोड़ के बीच में जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये टाइप 4 आपके सामने है क्वेश्चंस। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके सोल्व करने के लिए तरीका क्या है, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, कहीं नहीं जाना है। अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो आप लगातार बने रहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए 6, अब ये जो 6 है ये क्या होता है, 6 की पावर 1/2 है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 6 टू द पावर 1/2। अब चूंकि इनके बेस सेम है, इनके आधार समान है, तो इसकी पावर 1 है और ये 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे कैसे करेंगे आप, 6 की पावर 3/2 है, ये पावर जो है ये इस यहाँ पे 2 होता है, इसका मतलब इसका 6 की पावर 3/2 की पावर 1/2 जाती है, जो पावर है ये 1/2 जाती है। देखिए हम ट्रिक बताएंगे आपको, आप इसे देख के घबराएं नहीं, अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं, बड़ी आसान सी ट्रिक है। अच्छा, ये 3 की पावर 6 की पावर कितने जाएंगे, 3/2 की पावर 1/2 दिन की मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना जाएगा ये 6, और ये 6 की पावर कितने जाएंगे 3/4। और अब इसको आप अगर ऐड करेंगे तो ये बेस इनके सेम है, 1 प्लस 3/4, तो इस तरह से कितना जाएगा 6 की पावर, देखिए कितना जाएगा ये 1 प्लस 3/4 कितना जाएगा, जोड़ के बताइए। तो 4 एकम 4 और 3 7, 6 की पावर 7/4 कितना जाएगा। फिर ये जो करनी है ऊपर ये भी हमारी हटती है, तो इसकी पावर हटाने पर 1/2 आती है, और फिर इनकी पावर अगर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई होने पर यह आता है 6 की पावर 7/8। लेकिन आपको इतना बड़ा करना ही नहीं है, ये आंसर आया 6 की पावर 7/8। करने का तरीका तो यही है अगर आप इसको सोल्व करें, लेकिन अगर हम आपको ट्रिक बता देते हैं अभी, तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, इसमें देखिए इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है ये, पहली बात तो, अगर ये इन्फिनिटी तक जाता तो इसका आंसर 6 आ जाता।
लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो फिर इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लगातार बने रहिए, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। हम हर एक के कमेंट्स को देखते हैं और उस पर अपना रेस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 6 की पावर, ये 666 है, ये किस तरह से 3 बार है। तो हम जो है इसको करने के लिए, जब 3 बार है तो 2 यहाँ पर 2 जितनी बार है उतनी बार 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इनकी 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, चलो मैं इसे अलग यहाँ पे बताता हूँ। तो 2 की उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार ये चिन्ह, करनी चिन्ह लगा हुआ है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार लिखा है तो 3 बार 2 लिखेंगे, और 2 2 जा 4 2 जा 8 इसको यहाँ लिख देंगे, और इसमें से 1 माइनस करके 7 आ जाएगा। 8 में से 1 माइनस करके इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका आंसर आता है। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे सोल्व करने लगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन हमने जो ट्रिक आपको बताई है, क्या बताई है, 10 की पावर लिखेंगे। कितनी लिखेंगे 10 की पावर? देखिए ये कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार। आप चाहें तो सीधे यहीं भी लिख सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स लिख दिया है, 5 बार लिख दिया है हमने। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे लिखिए, नीचे इसका हर आ जाएगा 32, और इसमें से एक कम करके 31। कितना आसान है आपको देखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको जरूर सोल्व करके और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डालिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इससे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नंबर आपके साथ में जॉब में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम एडवांस मैथ की भी कुछ ट्रिक्स डाल रहे हैं जो कहीं नहीं है, किसी भी वीडियो में, किसी यूट्यूब पर नहीं है, कहीं भी नहीं है ना कोई से। हम एडवांस मैथ की भी इस तरह की ट्रिक्स डाल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, अलजेब्रा की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो अल्फ़ा बीटा वाली हैं, हम उन्हें भी डालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।